अब मैं गुजारिश करूँगा खादिम ख़ास हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा के हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा बरकाती साहब क़िबला मद्दज़िल्लुल आली से, जो बानी है और मोहतमिम है दारुल अनवार रज़ा नौसारी गुजरात के, हज़रत के साथ हमेशा रहते और माशाअल्लाह ऐसी ज़बरदस्त सेटिंग होती थी, कैसे आना, कहाँ जाना, कैसे पहुँचना और कब पहुँचना। तो ये हिसाब, तो मैं हज़रत को ज़हमत सुखन देना चाहूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा अलैहि रहमतुर रिज़वान की गोशहाए ज़िंदगी हमारे सामने गोश गुजार फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान अशरफुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हमारा मिलकर अपने आका मौला मदनी दूल्हा दोनों आलम के मालिक व मुख्तार रूही फ़िदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी मोहब्बत व अक़ीदत का इज़हार करते हुए दुरूद पाक का हदिया निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। आला हज़रत फरमाते हैं, तुझ से दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। तुझ से दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हमारे सैयद साहब को आज एक दो रोज़ से नहीं, सैयद साहब सादात कराम बहुत से हैं यहाँ पर, इन सैयद साहब को आप एक दो रोज़ से नहीं 15 साल से देख रहे हैं। इनको प्रोग्राम कराने के लिए हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स कराने में इनको न मेरी हाजत थी, न इनकी थी, न मौलाना वक़ार साहब की थी। ये तन्हे तन्हा सब पर भारी हैं, इल्मी एतबार से भी और सियादत के एतबार से भी। ये जो अभी इतनी तारीफ़ें कर रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सैयद साहब अब मुझे कहना या तो चाहते होंगे या तो तुम जाओ या तो फिर अब तुम्हारे मर्तबे बढ़ेंगे, अल्लाह करे। यकीनन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तकरीर वगैरह नहीं करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज़ करूं कि ये वाक़तन हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा का फैज़ान था कि उन्होंने इस निकम्मे को अपनी खिदमत के लिए चुन रखा था। अभी शेख सादी अलैहि रहमा का एक शेर उन्होंने पढ़ा, मिन्नत मने के खिदमत सुल्तान हम ही कुनी, यानी हमको ये एहसान नहीं जताना चाहिए कि हम बादशाह की खिदमत करते हैं। ये बादशाह का करम होता है कि वो हमें खिदमत के लिए चुन लेता है। वाक़तन ऐसा ही है। मैंने हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा अलैहि रहमत व रिज़वान के साथ कितना लंबा अरसा गुजारा, आप सुन कर के सोचेंगे कि इसकी उम्र भी इतनी है कि नहीं है। कुछ लोग ये भी सोचने पे मजबूर होंगे। बताऊं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह 41 साल से हज़रत की खिदमत में रहा, 41 साल। और यकीनन हर मुरीद को, हर अक़ीदतमंद को हज़रत के विसाल पर रंज रहा और होना भी चाहिए। लेकिन आप 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने, कभी एक महीने आप मिलते रहे होंगे। लेकिन हम लोगों का अंदाज़ा ये है कि आप सोचें, ये गवाह है इस बात के, कौन, मौलाना वक़ार अहमद साहब भी और ये हज़रत भी। ये तो अभी मर्तबे में ये बुलंद हैं, लेकिन इनका मामला मैं महीने गुजारा हूँ। यानी 3 महीने साल में ऐसे होते थे जो हज़रत नागपुर होते या किसी ऐसी जगह होते जहां मैं नहीं पहुंचा। सिर्फ 3 महीने हम लोग अलग रहते। 365 दिन में गोया के 270-80 रोज हम साथ ही में रहते थे। अब ऐसे साथी को अगर कोई अलग उससे इलादा हो तो उस पर क्या रंज हो मिलाल होगा। लेकिन वाक़तन ये मेरे सरकार हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा का फैज़ान,
वो हिम्मत और तवानाई दे दी है उन्होंने, वो एनर्जी अता फरमाई है कि एक साल में मेरे साथ 3 हादसे पेश आए, 3 हादसे। गुज़िश्ता साल हम लोग हज में थे, ये सरकार हुजूर अशरफुल फुक़हा अलैहि रहमत व रिज़वान का 32वां हज था। गुज़िश्ता जो हज हुआ, इस साल तो हज हुआ ही नहीं, गुज़िश्ता साल हजरत का 32वां हज था। और 4 अगस्त उस रोज़ मेरे बेटे जवान, यानी वो 28 साल कड़ियल जवान, हाफिज़ कुरान भी था, कारी कुरान भी था, आलिम दीन भी था, जामे अज़हर भी पढ़ा था, लिसुटो अफ्रीका की दारुल लेडी स्मिथ में भी जाके उसने इंग्लिश वगैरह तालीम हासिल की थी। बड़ा ही होनहार बच्चा, लेकिन अल्लाह की क्या मसलियत थी, अल्लाह को उसे कौन से मनसब और मकाम पर पहुंचाना था। नौसारी में सैलाब आया और वो बच्चा पानी में डूबकर अल्लाह की रहमत को पहुंच गया। जब ये हादसा हुआ, मैं और हज़रत हम 2 कमरे में हैं, नौसारी से फ़ोन आया, बल्कि मैंने ही फ़ोन उस वक्त लगाया। मैं रोज़ाना फ़ोन तो करता ही रहता था और हमेशा मामूल मेरा कि मदरसे में, बच्चों के मदरसे में, बच्चों के मदरसे में, दोनों जगह, क्योंकि वालदा वहाँ रहती भी एक ही फैमिली के साले गुज़िश्ता हज में थे। और जब ये मैंने फ़ोन किया तो हमारे मदरसे में मालेगांव के बहुत से अहबाब यहाँ मौजूद हैं। इनके यहाँ के एक हैं मौलाना ताहिर साहब, वो भी बड़े बहुत ही अक़ीदतमंद और बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, वो भी उनके साथ थे। उन्होंने फ़ोन उठाया, उस बच्चे की हिम्मत न बनी कि मैं क्या जवाब दूँ। कहा कि कारी साहब से बात कीजिए। मैंने उनसे बात की, क्योंकि हज़रत उनसे बात कर लीजिए। मैंने तीसरे से बात की, यानी किसी की ज़ुबान नहीं खुल रही थी कि हम ग़ुलाम मुस्तफ़ा से कैसे कहें कि तुम्हारा जमा साल बेटा पानी में डूब गया। उस तरह वो लोग परेशान थे। लेकिन वाह कुर्बान जाऊं, मैं रोया ज़रूर, उस वक्त आंसू आए। कोई भी आप तसव्वुर करें, आपका जवान बेटा अगर दुनिया से रुखसत हो जाए और अचानक ऐसा हादसा हो जाए तो आप पर क्या बीतेगी। लेकिन मेरे हुजूर अशरफुल फुक़हा का ये फैज़ान था, उन्होंने ढाढ़स बंधाई। मैं जैसे मुझे मालूम हुआ कि मेरा बच्चा पानी में डूबा, मैं हज़रत के कदमों पे बैठ गया और रोने लगा, ढास एकदम हिचकियाँ लेने लगा। मैंने कहा हज़रत, ये लोग कह रहे हैं पानी में डूबा, लेकिन मैं समझता हूँ मेरा बच्चा अब नहीं रहा। हज़रत ने बहुत हिम्मत बंधाई। हालांकि उस वक्त हज़रत की जो कैफियत थी वो मैं नहीं बता सकता। मैंने 40-41 साल में मेरे हुजूर अशरफुल फुक़हा को इस तरह कभी रोते हुए नहीं पाया जो उस वक्त वो रो रहे थे। बिलक बिलक कर कहने लगे, तुमको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं साथ चलूंगा। मैंने कहा हुजूर आपकी दुआएं शामिल हाल रहेंगी, सब काम आसान हो जाएगा। और अल्लाह गवाह है, बहुत से इसमें ऐसे अहबाब होंगे जो हज बैतुल्लाह को गए हैं और उन्होंने मेरे ज़रिए से कुर्बानी करवाई है। आप हजरत की दुआओं से वो खिदमत भी वहाँ कर रहा था। ये फैज़ान हुजूर अशरफुल फुक़हा था। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, अशरफुल फुक़हा कौन मामूली शख्सियत, बड़ी अजीम शख्सियत थे। कैसा उनका रूहानी पैसे कसाई को दे दिए थे। अब आप सोचिए, मेरा अचानक निकलना हो रहा है, अब कौन ये संभालेगा। 300 हाजियों का हज का क्या होगा, वो कुर्बानी के लिए क्या करेंगे। लेकिन मैंने थोड़ी ही देर में उन सारे मामलात को हल कर दिया। अपने दोनों दामादों को बुलाया, उस कसाई को बुलाया जिससे बकरे लिए थे, उससे उनको मिलवाया और अपना सफ़र आगे बढ़ा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हुजूर अशरफुल फुक़हा का फैज़ान था, जो उन्होंने इस बंदे नाचीज़ पर इतना करम फरमाया और इस कदर उन्होंने, जो उनके अंदर जज्ब का मादा था उसका तो मैं अशीर अपने आप को नहीं पाता। जबकि इतना कुछ उन्होंने नवाजा, उसके बावजूद मैंने देखा वो ऐसा जबले शामिख था जिसको हम और आप अशरफुल फुक़हा कहते हैं। सिर्फ एक आम इंसान नहीं, एक आलिम भी थे, एक मुत्तकी परहेजगार भी थे, एक बुजुर्ग भी थे, एक पीर भी थे और वहीं एक इंसान ऐसे भी थे कि जिन्होंने अपने अंदर इतनी सारी खूबियों को रखा था कि हम और आप उनके बर्दाश्त के मादे को समझ नहीं सकते। क्या क्या हजरत की जिंदगी में मामलात आए, वो तफसीलात में जाऊंगा तो लंबा वक्त होगा। चूंकि मैंने सैयद साहब से कहा मुझे सिर्फ 10-15 मिनट, नहीं मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ। हुजूर अशरफुल फुक़हा अलैहि रहमत व रिज़वान, साल गुज़िश्ता मेरे साथ एक हादसा हुआ, अभी 6 महीने नहीं हुए। हुजूर अशरफुल फुक़हा का आखिरी प्रोग्राम जो हुआ है 16 मार्च को, वो मेरी वालदा माजिदा के चहल्लुम की फातिहा का था। ये दूसरा हादसा मेरे साथ हुआ। लेकिन सच कहता हूँ,
ये दोनों हाथ से वालदा किसी की अगर चली जाए तो उस पर क्या बीत सकती है वो खुद अंदाजा लगा सकता है। और वो भी ऐसी मादर मेहरबान, वो मेरे अकेले के लिए नहीं, 300 बच्चों की वो दादी थी। वो ऐसी इस अंदाज में रह रही थी कि बच्चियों के माँ बाप भी बड़े मुतमईन थे, अम्मा गेट पर हैं, हमें कोई परेशानी और कोई टेंशन नहीं। मेरे एक बुजुर्ग दोस्त हैं हाजी साहब, वो फरमाते हैं मौलाना आज तुम घूम लो, जिस दिन तुम्हारी वालदा नहीं होंगी ना तब पता चलेगा कि लड़कियों का मदरसा कैसे चलता है। ये सैयद साहब भी चलाते हैं, इसी जगह पर ये मदरसा चल रहा है। ये तो मेरे ख्याल यौमिया मदरसा है ना, आना जाना, रिहाइश का नहीं है। रिहाइश का मदरसा जहाँ चलता हो वहाँ देखिए, लड़कियों का इदारा चलाना हाथ में अंगारा लेने के मुतरादिफ है। किस कदर परेशानियों का सामना होता है। ये मकामी बच्चियां आ रही हैं जा रही हैं, उसके लिए भी इन आलिम साहब से पूछो, इन इंतजामिया से पूछो, माँ बाप से पूछो कि किस कदर उलझन और परेशानी होती है। और जो बच्चियां रहती हों उनका क्या आलम होगा। वो 300 बच्चियां कैसी बिलक बिलक के रोई। और वो एक अजीब दास्तान, खैर उस पर भी मुझे नहीं पता कुछ अर्ज करना। मैं ये कह रहा हूँ अब उसके बाद ये तीसरा हादसा मेरे साथ 1 साल के अंदर हुआ। लेकिन हुजूर अशरफुल फुक़हा वाक़तन किस कदर हजरत चाहते थे, क्या उनकी करम नवाजी, और मुझे नहीं आप हर एक को चाहते थे। कोई मुरीद अगर मुझे ये कहे कि हजरत ने कभी मेरे सामने गुस्सा किया हो, या कोई ये कहे कि हजरत मुझे किसी बात पर झिड़क दिया हो, मैं तावीज़ लेने पहुंचा और मुझे नहीं दिया, मैं गरीब था इसलिए मुझे हजरत ने ठुकरा दिया, नहीं, कोई ये बात नहीं बता सकता। चाहे वो अमीर आता या गरीब आता, हर एक के साथ खंदा पेशानी से पेश आते। मालदारों के बंगलों में भी मैं लेकर गया हूं और गरीब के झोपड़े पर भी मैं लेके गया हूं। ये मैंने अपना जाती मुशाहिदा बयान कर रहा हूं। और ये अभी जो जमीन लोग समझते हैं वो दौलत का अंबार है, होगा, है दौलत उन लोगों के पास, लेकिन उलमा के साथ आज हमारा आपका तकरीबन जहां ये लोग सुन रहे होंगे ऑनलाइन, वो भी जरा अपने दिमाग को सही करें कि हमारा आपका मामला क्या है। मैंने एक दिन मालेगांव में भी अर्ज़ किया था कि मैं बड़े अदब के साथ अपने उलमा से अर्ज़ करूँगा, खुदारा आप लोग एहसास कमतरी के मत शिकार हों। उलमा से अदब के साथ अर्ज़ करूँगा, आप किसी सेठ के सामने झुके क्यों? अल्लाह की बारगाह में हम झुकें, इनके सामने झुकने से क्या मिलेगा? ये हमारे साथ क्या करेंगे? देने वाला मेरा रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाओ। उर्से हुजूर अशरफुल फुक़हा हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब की बिला। हुजूर अशरफुल फुक़हा की जिंदगी का ये पहलू भी आप जहन में रखें। कसे बाशत हर आने वाले का वेलकम, खुश आमदीद, बहुत खूब आप तशरीफ लाए। आपने कभी ये देखा कि किसी गरीब को झिड़का? दूसरी बात, मैंने अक्सर ये बात नोट की थी, जब हजरत कहीं तशरीफ़ ले जाते किसी गांव में, किसी शहर में, साल में आप हजरत की खाली वेबसाइट देख लेना कभी भी, www.ashrafulfuqaha.com। मेरे पास वो लिस्ट नहीं होगी लेकिन उसमें है मौजूद। हमारे अंसार भाई तकरीबन 10 साल से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, उनके पास 10 साल का रिकॉर्ड मिल जाएगा। एक मरतबा एक साहब ने बदतमीज़ी की थी हैदराबाद में, अभी ज़्यादा वक्त की बात नहीं, 3 साल पहले। उन्होंने हजरत के प्रोग्राम पर बैंड लगाना चाहा कि ये मुजीब अशरफ का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। वो जहाँ का उसको पहुँचना था वो पहुँच भी गया, ख़त्म, उसका मामला भी ख़त्म हो गया। आप समझ रहे हैं ना? तो उस बंदे ने बैंड लगाना चाहा, पुलिस वालों ने परमिशन दे दी थी, लेकिन कहा, बुलाया जलसे वालों को, बोले भाई इस आदमी के ऊपर तो हम पाबंदी लगाने की बात हो रही। बोले किस वजह से? बोले कुछ ऐसा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप हर साल परमिशन देते थे, ये खलवत मैदान जो वहाँ का है मशहूर मैदान है, ईद मिलाद के मौके पर हजरत आते, आप प्रोग्राम की मंजूरी देते, इस साल भी आपने दी, फिर क्यों? तो क्या हमारे पास नोटिस आई है। बोले कौन है, क्या है? तो उन्होंने बहरहाल जो जलसा कराने वाले थे उन्होंने हजरत की पूरी लिस्ट दे दी कि ये देखिए ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र इस वक्त 80 के ऊपर क्रॉस कर चुकी है, 81, 82 एज है। तो उसने जब देखा, फिर उसने नागपुर पुलिस स्टेशन पे कांटेक्ट किया, हजरत की ज़िंदगी के बारे में मालूम किया। लेकिन जब वो लिस्ट देखा कि 1 महीने में ये बंदा गुजरात में भी है, आंध्रा में तकबीर, नारा रिसालत,
हुजूर अशरफुल फुक़हा उलमाए अहले सुन्नत। वाकई सरकार मुफ्ती आजम का फैज वहां काम कर रहा था। मैं जो कहने जा रहा था कि हजरत के पास लोग आते मिलने के लिए, हम लोग पूरे पूरे साल घूमते रहते, तो लोग आते, नई नई जगह पर भी जाना होता। अब कोई इत्तेफाक से इमाम साहब आते दस्तबोसी करके, वो भी बैठ जाते। हमारे उलमा का भी मिजाज ये होता है, बेचारे एक तरफ वो एहसास कमतरी का शिकार सेठों के पास भी होते हैं, और कुछ उलमा बाहर से आ गए तो उनके सामने भी, अरे नहीं भाई जाओ उनके पास दस्तबोसी करो, जो उनका मेयार है उसके मुताबिक मिलो, फिर उनके बाजू में जाके बैठो। नहीं, वो दूर जाके बैठ गए। जब लोगों ने बताया कि हजरत हमारी मस्जिद के ये इमाम साहब हैं, जब ये बताते, अब हजरत का मिजाज क्या होता है। देखिए, ये छोटों को नवाजना, खुर्द नवाजी जिसको कहते हैं, ये हजरत की शफकत होती। फरमाते, आप हाफिज साहब इमाम साहब हैं, मस्जिद में इमामत करते हैं, आप वहां क्यों बैठे हैं, आप मेरे बाजू में आके बैठे। जब ये आलम होता तो उस वक्त जो सेठ होते उस मोहल्ले के, जो मस्जिद के मुतवल्ली होते, जो अपनी मूंछों पर लींबू बांधे होते, जो इमाम साहब को खातिर में नहीं ला रहे होते, वो सोचते हमारे पीर साहब इमाम साहब की इज्जत कर रहे हैं तो हमें तो और ज्यादा करने की जरूरत है। आप समझे, ये था हुजूर अशरफुल फुक़हा का एक मिजाज, छोटों को नवाजना। और हुजूर अशरफुल फुक़हा ने अपनी जिंदगी में नजराना तो कभी मांगा ही नहीं। और सिर्फ हजरत ने ही नहीं, हजरत का खादिम भी ऐसा ही है। यकीन रखे, कोई भी माई का लाल जो हजरत के ताल्लुक से ये कहता आए कि हजरत ने हमारे यहाँ नजराना मांगा था, जरा उसे मेरे पास ले आइएगा। लोगों ने किराया दिया है तो फबिहा, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम उस्ताद शागिर्द समझ लेते थे। पीर साहब को हमारे अल्लाह ने बहुत नवाजा था, बहुत। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। हम और आप एक बार अगर मक्के मुअज़्ज़मा मदीने मुनव्वरा पहुंचते हैं, अपनी खुशकिस्मती पर नाज करते हैं। और हुजूर अशरफुल फुक़हा 32 मरतबा गए। वो हमारे पैसों से नहीं गए, अपने खुद के पैसों से गए। एक आध मौका ऐसा आया है कि हजरत के किसी आशिक ने हजरत को भेजा, लेकिन मुझे जहां तक याद है बाकी जितनी मरतबा हजरत गए अपने ही पैसे से गए। और किस में जाते थे मालूम? अल खालिद टूर में, जो बंबई का, पहले दूसरे टूरों में भी गए लेकिन 10 या 11 साल से अल खालिद टूर में तशरीफ ले जाते थे। और हजरत के जाने का फायदा क्या होता था पता है आपको? मैं क्या, आप खुद इस बात के गवाह होंगे जो हुज्जाज किराम वहां गए हैं। एक हजरत के जाने से न जाने कितनों के, सैकड़ों के, हजारों के हज दुरुस्त हो जाते थे। ये कोई मुबालगा आराई से मैं काम नहीं ले रहा हूं, मैं हक बोलना पसंद करता हूं। झूठ और लीपा पोती ये सब अपने को नहीं आता भाई। हकीकत ये है कि लोग आते मगरिब की नमाज, अब वो अल खालिद का एक जो हमारी दूर की बिल्डिंग होती जहां हम लोग रहते, बैक वक्त 100-125 आदमी एक वक्त में नमाज में जमात में आते। वहाँ हरम शरीफ से दूर बिल्डिंग होती। हजरत फजर भी पढ़ाते, जोहर भी, असर भी, मगरिब भी, इशा भी। हजरत इमाम और ये बंदा मुअज्जिन। मीना, अरफात, मुज़दलिफा। दुआ करें कि ये सिलसिला जारी रहे जब तक जिंदगी है। हजरत का आखिर मौलाना हाफिज मुर्तज़ा अली रहमा के हज बदल में किया। ये तारीख में लिखा जाएगा, जो भी लिखेगा ना कि हजरत ने 32 हज किए और 32वां हज मौलाना मुर्तज़ा के नाम से किया, ये उसके नसीबे की बुलंदी। हजरत ने एक शेर में बड़ा अच्छा शेर कहा है, अरे मुर्तज़ा तो कितना ज़ीशान था, तूने पानी नहीं बल्कि क्या वो शेर था, जामे शहादत पी लिया। ए मुर्तज़ा, हमको नहीं मालूम था तू कितना आली शान था। ये हजरत ने एक मनक़बत भी उसके बारे में लिखी। तो हुजूर अशरफुल फुक़हा के बारे में लोग कुछ भी बोलें नजराने के ताल्लुक़ से। हाँ, नजराने की बात पर एक बात बताऊं, सूरत वाले हैं ना, सूरत वाले, हजरत 41 साल से रानी तालाब खाटकीवाड़ में बयान करते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, आप सोचेंगे ऐसा भी हो सकता है। 24 साल तक, पहले साल से 24 साल तक सैयद साहब 12 रोजा प्रोग्राम का नजराना हजरत को सिर्फ 3000 रुपये दिया गया। 12 रोजा प्रोग्राम का। और जब 25वां साल था तो सिल्वर जुबली, एक मुझे जोश पैदा हुआ कि अब उलमा को अलग अलग बुलाया जाए, बड़े पैमाने पर प्रोग्राम किया जाए। तो उन इस इंतजामिया से मैंने कहा, बोले हजरत का छोड़ दो, हजरत का हम देख लेंगे,
आप जो करना चाहो करो। हजरत मैंने उस 12 रोज़ा प्रोग्राम में एक दिन मौलाना कारी दिलशाद साहब को बुलवाया, 2 दिन दिलकश रांचवी को बुलवाया, एक दिन हुजूर नजीब मिल्लत को बुलवाया, और भी अलग अलग रोज़ाना उलमा बुलाता रहा। और 12 रोज़ा प्रोग्राम हजरत भी मौजूद रहते हैं और वो भी। 1 साल के 12 रोज़ा प्रोग्राम का तकरीबन 2 लाख रुपया खर्च आया। और उन्होंने हजरत को नजराना उस साल कितना दिया पता है? 5,000 रुपये। और उसके बाद भी फिर मैंने जब उनसे कहा कि भाई अब थोड़ा में मालूम पड़े कि आपके पीर किस कदर मुखलिस थे, 12 रोज का आज किसी मुकर्रिर को एक दिन का आप 3,000 रुपये देख के देख लीजिए, जो उस मेयार का हो, जो हजरत के लेवल का तो अभी कोई है ही नहीं, जिसमें इतनी सारी खूबियां हो, जो आलिम बाअमल हो, मुफ्ती हो, मुफस्सिर कुरान हो, बेहतरीन पीर हो और बेहतरीन मुदर्रिस हो, बेहतरीन मुकर्रिर हो, बेहतरीन नासे हो, इतनी सारी खूबियों का जामे कोई लाके तो बताए। जिस दिन हजरत का विसाल हुआ, खानवादे मारहरा के साहिब सज्जादा हुजूर सैयद अमीन मियाँ साहब मारहरवी दामत बरकातुल कुद्सिया ने 3 मरतबा फ़ोन किया। हाजी तनवीर साहब से बात की, हाफिज तहसीन साहब से, हजरत के दोनों शहजादों से बात की, और मुझसे 3 मरतबा बात की। फरमाते क्या है, गुलाम मुस्तफा भाई बताओ मुफ्ती साहब जैसा कोई है? इस वक्त हिंदुस्तान में मुफ्ती साहब जैसा कोई है? अगर कोई है तो आप मुझे बताओ। क्या जुमले हैं उनके, अल्लाह अकबर। कहते हैं बड़ों की बड़ी बात। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हजरत ने चूंकि कहा था नजराने के ताल्लुक से जुमला कहा, तो मैं उसको इसलिए वादा किया ताकि आपको पता चले कि आपके पीर ने कभी पैसों के लिए काम नहीं किया, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए काम कर रहे थे। इसलिए सूरत की सरजमीन पर जब हुजूर अशरफुल फुकहा के कदम आए थे, सिर्फ 3 मस्जिद थी अहले सुन्नत की, और इस वक्त 213 मसाजिद है। ये है फैजान, फैजान अशरफुल फुकहा, मसलके आला हजरत, फैजान ताजुश शरिया। हुजूर अशरफुल फुकहा अलैहि रहमत व रिज़वान के आपके यहाँ भी 12 बयान हुए, और अक्सर आपने सुना होगा हजरत कभी भी तकरीर शुरू करते ना तो पहले आला हज़रत का कलाम, और उनमें भी हुजूर ताजुश शरिया का शेर पढ़ के एक शेर पर हजरत पूरी तकरीर बयान कर लिया करते हैं। वो क्या है? नहीं, वो आबुगिल में नूर की, आबुगिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा आप हैं। इस पर कितनी मर्तबा हजरत ने तकरीर फरमाई, आपने भी सुनी एक शेर पर। अब देखिए रिश्ता कैसा नाजुक। ये शहजादे बैठे हैं, साहिब सज्जादा ये हैं, लेकिन मुरीद किन से? इनसे पूछिए। हुजूर अशरफुल फुकहा के मुरीद नहीं है, हुजूर ताजुश शरिया के मुरीद है। ये तो हमारे बड़ों का मामला ही बड़ा होता है। मैं मारेरा शरीफ जाता हूं, वहां देखता हूं मेरे पीरो मुर्शिद कौन है? हुजूर अहसनुल उलमा सैयद हसन मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान, जो हुजूर अमीन मिल्लत के वालिद हैं। मैं उनका मुरीद। अक्सर लोग मुझे ये समझते हैं हजरत का मुरीद। हाँ, मुरीद से बढ़कर मेरे पीर ने एक मसला याद रखिएगा कि जिस किसी को जिस आस्ताने से भी मिले, वो यकीन रखे कि मेरे पीर ने ही वहां से दिलाया। अपने पीर को मत छोड़ना और दूसरे पीर को छेड़ना भी मत। हुजूर नज़मी मियाँ साहब फरमाते हैं, अपने पीर को छोड़े मत, दूजे पीर को छेड़े मत। अगरचे किसी का पीर गलत ही हो, आप उसको मत छेड़ना। आपने अगर छेड़ा तो आपका जो सही पीर है उसको भी वो लानतार करेगा। ये उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है, कुरान पाक से भी इसकी दलील मिलेगी। उनके माबूदा ने बातिल को अगर तुमने बुरा भला कहा तो वो तुम्हारे हक माबूद की बुराई करेंगे। तो हम अपने बुजुर्गों की क्यों तौहीन तस्लील करें? तो मैं ये इनके इस कहने पर बात याद आई कि इन्होंने अपने इस पोते को भी और इनसे छोटे भाई हैं उनको भी ताबिश भी ताजुश शरिया से बैठ, अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है। तो मैं ये कह रहा था, महरेर मुतहरा में हुजूर अहसनुल उलमा ने अपनी अहलिया को यानी मेरी पीरानी अम्मा को किससे मुरीद कराया? सरकार मुफ्ती आजम से।
और अपने बेटे हुजूर अशरफ मियाँ को, अफजल मियाँ को और नजीब मियाँ को, उनको भी उन्हीं से बैत करवाया, हुजूर मुफ्ती आदम से। ये क्या बड़ों की बड़ी बात होती है, सब कुछ होते हुए भी। हाँ, इसी तरह हुजूर अशरफुल फुक़हा के पास सब कुछ था लेकिन मुरीद वहां से करवाया। तो ये तो बड़ों का मामला ही कुछ अलग होता है। हुजूर अशरफुल फुक़हा की शख्सियत बड़ी, मतलब ऐसा मजमुआ थी कि आप जिस पहलू से आप जाएं, आप उनके अंदर वो खूबियां पाएंगे कि उनके जैसा अब हमें नज़र नहीं आता। रब कदीर हुजूर अशरफुल फुक़हा की मरकद पर रहमत व नूर की बारिशें नाज़िल फरमाए। एक वजाहत कर दूं, अभी ये पर्चा जो छपा है इसमें हमारे जिस भाई ने भी छापा उसमें इसकी आप इस्लाह कर लेंगे, या जिन्होंने छापा उन तक मेरा पैगाम पहुंचा दें। हज़रत के विसाल के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचीज़ वहीं मौजूद था। 10:30 पर हज़रत का विसाल हुआ है और इसमें 10:40 लिखे। लोग फातिहा खानी उस वक्त करें, खैर हो जाएगा, उसका कोई ये नहीं, लेकिन वो एक बात तारीख़ में ये महफूज हो जाती है। इसलिए मैं था, हज़रत के दोनों शहज़ादे हाजी तनवीर अशरफ जो इनके वालिद, इनके चचा हाफिज़ तहसीन अशरफ, वो, मैं और एक डॉक्टर ओवैस, हम 4 ही बंदे वहाँ मौजूद थे। जैसे ये लोग ऊपर से आए, इनको पता चला तो मेरा ख्याल है 10:35 तो ये देखेंगे अपने मोबाइल में। सबसे पहले इन्होंने अपने दोस्त मास्टर असलम को अपने फ़ोन पर इत्तला दी और उधर से 10:36-37 पर तो मेरे पास फ़ोन भी आ गया कि ये बात सही है, जबकि मैं हज़रत के पास ही था। मैंने इत्तला देने में मेरी तरफ से ताख़ीर हुई, लेकिन इन बच्चों ने सबसे पहले ये खबरें पहुँचाई। अब देखिए, हुजूर अशरफुल फुक़हा अलैहि रहमत व रिज़वान, इनके ताल्लुक़ से एक बात कह दूँ कि ये क्या, हज़रत का ख़ुद का मदरसा अमजदिया था, लेकिन वहाँ नहीं रखा इन्होंने। कहाँ पढ़ाया? दारुल उलूम अनवार रज़ा में अज़ अव्वल ता आखिर ये पढ़े। इनके वालिद की शादी में मैं मौजूद था। आप कहेंगे यार ये तो बुढ़ा है कि क्या है, हज़रत की 41 साल से खिदमत कर रहा है, हज़रत के बेटे की शादी में मौजूद था, तो ये कहाँ से कहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह 57 साल का हो चुका हूँ, अभी 58वां साल लग रहा है। और हुजूर अशरफुल फुक़हा की ये तहदी से नेमत इजहार नहीं कर रहा हूँ। एक मरतबा मैंने कहा था तो एक साहब कहने लगे ये आपने अपना शो क्यों किया। मैं शो नहीं कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की नेमत का शुक्राना अदा करते हुए कहता हूँ कि हुजूर अशरफुल फुक़हा अलैहि रहमत व रिज़वान की खिदमत करते हुए हज़रत के 32 हज हुए। ये मेरा 26वां हज होता अगर मैं गुज़िश्ता कर लेता, लेकिन नहीं 27वां हज होता, लेकिन मेरे 26 हज अल्हम्दुलिल्लाह हुए। हुजूर अशरफुल फुक़हा की कदमों की बरकतें हैं। उन्होंने अपने साथ कहीं भी नहीं छोड़ा मुझे। हिंदुस्तान में रहे तब भी। एक साल ऐसा हुआ, पासपोर्ट का मामला था कि नए, वो बीच में गवर्नमेंट का कानून आया था कि 5 साल तक वीज़ा नहीं लगेगा, तो हज़रत का नया पासपोर्ट था, मैं लेकर बम्बई पहुंचा। मैंने पासपोर्ट पुराना था, उस पर सिक्का लगा हुआ था, लेके गया तो उसने कहा कि नहीं लगेगा। तो मैंने हज़रत से कहा, मैंने कहा हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो किसी और को आपके साथ कर देता हूँ। बोले जब गुलाम मुस्तफ़ा नहीं जाएगा तो मुझे अशरफ भी नहीं जाएगा। क्या मोहब्बत है, अल्लाह अकबर। बरजस्ता यही फ़ोन पर मुझसे कहा, मैंने कहा हुजूर मैं किसी भी एक बंदे को तैयार कर देता हूँ, आपकी खिदमत में रहेगा। बोले आप नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊँगा, बस ख़त्म बात। ये है मोहब्बत। हज़रत वाक़तन अभी एक जुमला और इन्होंने आपने सुना और आपने तो सबने सुना भी, हज़रत का जो आखिरी क्लिप आया था उसमें हज़रत ने यही जुमला इरशाद फरमाया, मेरा बेटा गुलाम मुस्तफ़ा कल आएगा, मेरा बच्चा। क्या मोहब्बत थी हज़रत को। अल्लाह ताला बस उनके रूहानी फ़यूद बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। और जो उन्होंने हमें काम दिया है, हज़रत का मिशन क्या था मालूम है? मसलके आला हज़रत पर कायम रहना। हज़रत की किसी भी तकरीर को आप सुनो, हज़रत का यही मिशन था, दूर रहना। यही हमें और आपको करना है। अगर हम जलसे जुलूस करें और फिर किसी देवबंदी से जाके मिलें तो क्या मतलब, मसलके आला हज़रत से इन्हिराफ करें तो क्या मतलब। ये हमारे पीर से मोहब्बत नहीं है। पीर की मोहब्बत का सही तकाजा ये है कि मसलके आला हज़रत पर मजबूती से कायम रहें। और हज़रत का जो मिशन था, दीनी इदारे जगह जगह कायम करना। ये सैयद साहब आपके सामने मौजूद हैं। ये मदरसा जहाँ आप बैठे हुए हैं, हर साल शाबान में ये पहले से तारीख तय करते, जब भी लौटेंगे जब मैं जलसा करूँगा। और उम्रे से आते, बम्बई उतरते, या तो भिवंडी वाले ये लेके चले जाते और वहाँ से फिर आप लोग ले आते, या खुद नासिक वाले पहुँचते और बम्बई से लेकर आते। ये कई साल से यही सिलसिला चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने कभी भी
अपने मुरीदीन को, मुतक़िदीन को मायूस नहीं किया। और अब एक परिंदा जब तक पिंजरे में होता है वो मुक़य्यद होता है, अब वो परिंदा आज़ाद है, अब वो परिंदा आज़ाद है, वो जब जहां चाहे जा सकता है। मैं तो कहता हूं इस वक्त वो यहां भी मौजूद होंगे और हमें देख रहे होंगे, हमारे लिए दुआएं कर रहे होंगे कि ऐ अल्लाह मेरे सज्जादे को इन लोगों ने इस कदर इज्जत से नवाजा, तू पूरे नासिक वालों को नवाज दे। और सिर्फ नासिक वाले नहीं, इनके साथ साथ मौलाना वक़ार अहमद अजीज़ी आए, उन्हें भी नवाज दे। गुलाम मुस्तफ़ा जो कल तक मेरी खिदमत कर रहा था, आज मेरे पोते और मेरे सज्जादे का खादिम बन के आ रहा है, मौला इसे भी नवाज दे। वो इंशाल्लाह नवाजते चले जाएंगे। मुझे याद है बरसों पहले हजरत ने कहा, गुलाम मुस्तफ़ा तकरीर किया करो, तकरीर किया करो। मैं बोला नहीं हजरत, जिस दिन तकरीर करने लगूंगा 4-6 महीने में ज़ुबान रवानी आ जाएगी, बोलने लगूंगा, अच्छा मुकर्रिर बन जाऊंगा। फिर यह होगा कि लोग मेरी तारीख मांगेंगे। अब मैं सोचूंगा कि चलो तारीख मिल रही है, प्रोग्राम अपने चल रहे हैं, अब खिदमत की तरफ तवज्जो नहीं दी। मन आनम के मन दानम, मेरे को आता क्या मैं जानता हूँ, मैं तो बस एक झोला उठाने वाला हजरत का खादिम हूँ और इसी निस्बत से मैं मशहूर हूँ। आप किसी भी बड़े से बड़े आलिम के पास चले जाएं, कौन गुलाम मुस्तफ़ा? हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा का खादिम। हुज़ूर ताजुश शरिया भी इसी निस्बत से जानते थे और नवाजते थे। अल्हम्दुलिल्लाह नवाजा है, उन्होंने भी नवाजा है। और उन्होंने क्या, उनके दादा परदादा ने भी नवाजा, मुफ्ती आदम भी नवाज रहे हैं, आला हजरत भी नवाज रहे हैं। आला हजरत का फैजान नौसारी पर तो ये है कि वो ऐसी बंजर और खंडियर जमीन थी जहां आला हजरत का नाम लेना मुश्किल था। आज अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम अनवार रजा की शक्ल में मसलके आला हजरत का मजबूत किला खड़ा नजर आ रहा है। और आज आखिरी बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करूं। हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा का एक ख्वाब था। वो क्या? जब हम दुनिया में घूमते थे, देखते थे देवबंदी, तबलीगी, गैर मुक़ल्लिद, फला ढिका, ये सब ऐसे स्कूल बना के चल रहे हैं जहां दीन दुनिया दोनों की तालीम हो रही है, जिससे अपने माहौल को ख़राब करते जा रहे हैं, सुन्नियों के बच्चों को घसीट रहे हैं। आज आप अकल कुएं में चले जाइए, वो क्या था, मस्तानवी क्या कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और पूरे इलाके खानदेश को बर्बाद कर रहा है। हजरत खूब जानते हैं अक्ल कुआं। हजरत तो फरमाते थे वो अकल ही कुएं में है, उसमें क्या निकलेगा। जुमला हजरत का, वो अकल ही कुएं में है तो वहां से क्या निकलने वाला है। बहरहाल तो हजरत का एक ख्वाब ये था कि हमारा भी एक ऐसा इदारा हो जहां दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के हुक्म ही से दारुल उलूम अनवार रजा नौसारी में ये काम शुरू हुआ। इंग्लिश तालीम का निज़ाम शुरू है और वो किराए के मकान में पहले हमने शुरू किया, फिर अपनी इमारत लेकर शुरू किया। अब स्कूल के लिए नई तामीर जारी है। मेरी इस वक्त जितने अहबाब सुन रहे हैं उनसे उन तक ये पैगाम मैं पहुंचाना चाहूँगा कि वो 4 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए अब तक लग चुका है और उसमें 1 करोड़ रुपए अभी कर्ज भी है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। जो हजरत का ख्वाब है उसे हमें और आपको शर्मिंदा ताबीर करना है कि हमारे सुन्नी बच्चे जब वो हाफिज कुरान हो, वहीं साथ साथ वो मैट्रिक की तालीम भी मुकम्मल कर लें और अगर अल्लाह उन्हें तौफीक दे तो वो वहाँ से आलिम भी बनकर निकलें। एक बहुत आपको नवादा है, तो इस कार खैर में इस नीयत से हिस्सा लें कि हमारे पीर का एक ख्वाब है, हमारे एक बुजुर्ग का एक ख्वाब है, हम इसे शर्मिंदा ताबीर करें। रब्बे कदीर मुझसे अगर बोलने में कोई लग़्ज़िश हुई हो, ख़ता हुई हो, माफ़ फरमाए। और साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा मौलाना तौक़ीर अशरफ साहब पहली मरतबा ये बंदे खुदा निकले। ये आज से 9 साल पहले दारुल अनवार से फारिग हुए 2011 में। 2011 में इनकी दस्तार हुई और उसी दस्तार के स्टेज पर ही जब हमने दस्तार हजरत ही के हाथों से दस्तार हुई और बम्बई के हजरत मोहम्मदी क्या नाम इसका, नहीं दूसरे मौलाना आते हैं ना, सैयद साहब, सैयद अशरफ मियां साहब, वो भी मौजूद थे और भी उलमाए किराम थे। सैयद अशरफ मियां साहब मुझे अच्छी तरह याद हैं। तो जब हजरत ने दस्तार बांधी उसके बाद फिर कहा कि एक साफ़ा और दीजिए। साफ़ा हजरत ने अलग से रखा ही था। बोले हजरत अब आप एक आले रसूल मौजूद है तो इनकी मौजूदगी में मैं अपने इस बच्चे को आज सज्जादगी भी अता करता हूँ। तो ये आज से 9 साल पहले। और हजरत की दूरबीन निगाहें, मैं अपने ऊपर से कहूँ, मैं इतना निकम्मा आज भी किसी काम के लायक नहीं हूँ। ऐसा नहीं आप सोचेंगे मैं काम का हो गया,
निकम्मा कल भी था, लेकिन हजरत की निगाहों ने किसी लायक बनाया और आज काम करता हुआ। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले रास्ते में मौलाना वकार साहब से कह रहा था कि हजरत की दूर भी निगाहें, आज भले कुछ भी नजर ना आ रहे हों, बावकार हैं, इल्म है, सब कुछ है, बोलना एक फन है जो अभी नहीं बोल सकते। तो बहरहाल हजरत की निगाहें जानती हैं कि इसको मैं खिलाफत दे रहा हूँ, साहिब सज्जादा बना रहा हूँ। खलीफा तो ये भी हैं, खलीफा हमारे खतीब नासिक भी हैं, खलीफा ये भी हैं। इस नाचिज़ को भी 1988 में हजरत ने मदीने पाक में मुआजिर शरीफ में खिलाफत अता फरमाई थी। तो खुलफा होना अलग चीज़ है, लेकिन ये हैं। तो हजरत की निगाहें जानती हैं, देखती हैं कि ये मेरा बेटा एक वक्त आएगा कि कौम मुस्लिम की एक इस्लाह करेगा और दीन की हमको आपको इज्जत करनी है। हम लोगों का काम है, इज्जत करोगे इज्जत पाओगे। और एक जुमला और सुन लीजिए, मैं हुजूर अशरफुल फुक़हा के साथ खड़क मस्जिद गया, किसको मिलने? हुजूर अहसनुल उलमा को, साहिब सज्जादा थे मारे मुताहरा के। हजरत से मिलने गया। हजरत का जो तख्त था, तख्त पर हजरत बैठे हुए, तो छोटा सा कमरा, आज भी वो ऊपर कमरा है, तो वहाँ मिलने गए। तो हजरत ने मुलाकात की, कदम दस्तबोसी की, कदम बोसी की और नीचे बैठने लगे। हुजूर अहसनुल उलमा ने फरमाया नहीं, आप इधर बाजू में बैठेंगे। अपने तख्त पर बिठाया और जुमला क्या इरशाद फरमाया? मौलाना मुफ्ती साहब, मैं आपकी नहीं आपके इल्म की कदर कर रहा हूं। देखिए, ये बुजुर्गों का तरीका ये रहा है। हुजूर अहसन उलमा ये करते थे, हमने अपने हजरत को देखा, हुजूर अशरफुल फुक़हा को, वो ये करते थे कि कोई भी हाफिज आलिम होता उसको इज्जत से बुलाते, अपने करीब बिठाते। ऐ मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों, मैं आपको आज की इस महफिल में यही अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमें चाहिए कि अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए इन उलमा की, इल्म वालों की इज्जत करें। इंशाअल्लाह हम इनकी इज्जत करेंगे, रब कदीर हमारी और आपकी इज्जत में चार चांद लगाएगा। रब ताला मुझे सबसे पहले अमल की तौफीक अता फरमाए, अपने बड़ों की बारगाह में मुअद्दब बनाए, छोटों पर शफकत करना सिखाए, जो सरकार की हदीस पाक है। अगर बोलने में कहीं कोई ख़ता गलती हुई हो उसे माफ़ फरमाए। और आज जिन अहबाब ने इस बज़्म के इनेकाद में दामे दिरम कदम सुखन हिस्सा लिया है, रब कदीर उन सब को दारेन की नेमतों से माला माल फरमाए, हुजूर अशरफुल फुक़हा के फैज़ान से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।